वेलकम बैक व्यूअर्स। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तीसरा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से गलत कथन का चयन करें। विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन। अगर पहले कथन को देखें, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। पहला कथन तो है सही। दूसरा कह रहा है महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसा नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहां पर हमसे गलत पूछा है, वह गलत है ऑप्शन सी, केवल 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 165 प्रोवाइड फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सेकेंड, the Advocate General is the highest law officer in the state. Third, the Advocate General is appointed by the President. Select the wrong statement from the above. Only one, only two, three, two and three only. Wrong statement is 3. अगला प्रश्न, किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, प्राक्कलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो हैं वह लोकसभा से आते हैं। Which parliamentary committee does not have representation in Rajya Sabha? Options is Public Accounts Committee, Public Undertakings Committee, Estimates Committee, Assurance Committee of Government. Right option is C, Estimate Committee. Next question, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन ए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। ऑप्शन डी, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। यहां पर जो करेक्ट है वह है ऑप्शन बी, प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। जो नवगठित लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक में जो अध्यक्ष होता है वह प्रोटेम स्पीकर ही होता है और प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है जब अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। The duty of Protem Speaker is option A, to conduct the proceeding of House in the absence of Speaker. Option B, administer oath to the newly elected members. Option C, perform the function of the Speaker in substitute when there is no possibility of the Speaker being elected. Option D, only to the check selection certificates of members that it is correct. Correct one is option B, administer oath to the newly elected members. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, धन विधेयक के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन होती है, ये तो सही मिल गया यहां पर। दूसरा,
ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगर देखें तो दूसरा यहाँ पर हमें मिला है गलत। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में होती है, लोकसभा में होती है। तीसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। सी भी सही है। डी, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। यहाँ पर डी भी सही है। और हमसे पूछा है सही नहीं है, वह है ऑप्शन डी। Which one of the following statements is not correct? Option A, Rajya is powerless in matters of money bill. Option B, money bills are initiated in Rajya Sabha after being passed by Lok Sabha. Option C, Rajya Sabha has no pass money bills within 14 days. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से शुरू होगा ये वाला। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा राज्यसभा हैज नो पास मनी बिल विद इन 14 हैज टू पास मनी बिल विद इन 14 डेज। ऑप्शन डी, राज्यसभा कैन पास ए मनी बिल और रिटर्न इट टू लोकसभा विद सर्टेन रिकमेंडेशंस। करेक्ट वन इज ऑप्शन डी, मनी बिल्स आर इनिशिएटेड इन राज्यसभा। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 352, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 356। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। प्रश्न नंबर 6, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राज्यपाल का उल्लेख 153 में किया गया है। राज्यों का राज्यपाल होगा। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गवर्नर। प्रश्न नंबर 7, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ऑप्शन ए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार। ऑप्शन सी, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार। ऑप्शन डी, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार। द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, 3 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन बी, 2 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन सी, सिंगल टियर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। ऑप्शन डी, मल्टी टियर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। करेक्ट वन इज ऑप्शन बी, 2 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन बी, पंचायत के
सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति मेंबर्स, they are elected directly by the people, elected by the member of the panchayat, nominated by the district magistrate, recruited on the basis of open competition. Correct option is option A, they are elected directly by the people. प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, और इसे ये विशेषाधिकार अनुच्छेद 88 के तहत मिला हुआ है। Who among the following can take part in the proceeding of the Parliament? Attorney General of India, Chief Election Commissioner of India, Chief Justice of India, National Security Advisor. Right option is option A, Attorney General of India. प्रश्न नंबर 10, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 5 years up to the pleasure of president, 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier, 5 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Correct option is option C, 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Next question है, इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980, 46वां संविधान संशोधन 1982। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 98 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300A में वर्णित है और भाग है 12। Which constitutional amendment made the right of property to a legal rights? 42nd Constitutional Amendment 1976, 44th Constitutional Amendment 1978, 45th Constitutional Amendment 1980, 46th Constitutional Amendment 1982. Correct option is option B, 44th Constitutional Amendment 1978. That time Prime Minister was Morarji Desai and जो पार्टी थी वह थी जनता दल। जनता दल। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राज्य, एक तरफ है उनका गठन। अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, हरियाणा 1966, नागालैंड 1960। जो यहाँ पर गलत है वह है नागालैंड। नागालैंड का गठन 1963
1963 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ स्टेट, एक तरफ फॉर्मेशन। अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, हरियाणा 1966, नागालैंड 1960। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्ट ईयर वुड बी 1963। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। संवैधानिक निकाय नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन संसद द्वारा निर्मित कानून से हुआ था, अर्थात संविधानेतर संस्था है। Which of the following is not a constitutional body? Scheduled Tribes Commission, नीति आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्रश्न नंबर 14, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3। What is the number of members of the election commissioner? Sorry, what is the number of members of the election commission? 2, 3, 4, 5. Correct option is option B, 3. निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, आयोग। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। Which of the following is a constitutional body? फाइनेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नीति आयोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है? भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भाग 14। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 तक में किया गया है। 323 तक में किया गया है। In which part of the Constitution is the Union Public Service Commission described? Part 12, Part 13, Part 14, Part 15. Correct option is Part 14. अगला प्रश्न, संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या कितनी बताई है? ऑप्शंस हैं 14, 15, 16। सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन डी। संविधान में लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 14, 15, 16। Number of members not mentioned. Option D would be correct answer.
प्रश्न नंबर 19, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य कितनी आयु तक पद पर रहते हैं? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। व्हाट इज द एज ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? 60 ईयर, 62 ईयर, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से सही सुमेलित अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल सही है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, ये भी सही है। अनुच्छेद 319 सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन, ये वाला यहां पर है गलत। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का कार्य, ये भी सही है। अगर बात करें सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन की, यह है 317 में है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट। प्रश्न नंबर 22, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गवर्नर। प्रश्न नंबर 23, लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। टू बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, अ पर्सन should have how many years of experience working under the government of India or the state government? 5 years, 7 years, 10 years, 12 years. Correct option would be of C, 10 years. प्रश्न नंबर 24, इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 40वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। Why which constitutional amendment was the tenure of the member of the State Service Commission increased from 60 years to 62 years? 14th Constitutional Amendment 1976, 41st Constitutional Amendment 1976, 42nd Constitutional Amendment 1976, 44th Constitutional Amendment 1978. Correct option would be 41st Constitutional Amendment
1976। प्रश्न नंबर 25, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य त्याग पत्र सौंप कर पदमुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्यपाल को। मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and resign by submitting their resignation. President, Vice President, Governor, Chief Minister. Correct option would be C, Governor. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। Who can remove the chairman and members of the State Public Service Commission? President, Vice President, Governor, none of the above. Correct option would be A, President. प्रश्न नंबर 27, कार्यवाहक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्यपाल। Who appoints the chairman of the acting state public service commission? President, Vice President, Governor, Prime Minister. Correct option is C, Governor. प्रश्न नंबर 28, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल को। Who can report the State Public Service Commission to its annual work? To the President, to the Governor, the Vice President, the Speaker. Correct option is option B, to the Governor. प्रश्न नंबर 29, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये अपनी वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को सौंपते हैं। Who appoints the chairman and members of the United States Public Service Commission? President, Governor, Vice President, none of the above. Correct option is option A, President. 30वां और अंतिम प्रश्न, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। सही ऑप्शन है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। What is the tenure of the members of the United States Public Service Commission? 6 years or up to the age of 65 years, 6 years or up to the age of 62 years, 5 years or up to the age of 65 years, 5 years or up to the age of 62 years. Correct option is option B, 6 years or up to the age of 62 years. तो ये थे 30 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।